नमस्कार। और मेरे मित्र, आप लोग कैसे हैं? आज मेरा मन ये किया कि मैं थोड़ा-सा इस समय के अनुकूल कुछ बोलूँ, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है, आजकल के जो बच्चे 20 से 25 वर्ष के हैं, खैर वो तो तब भी थोड़ा-सा समझने लगे हैं, लेकिन जो एक रोग लगा है टीनेजर्स को, वो बहुत भयानक होता है। मैंने भी अपनी बच्ची के साथ झेला है। तो उन बच्चों को समझाना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि इस पीढ़ी ने एकदम मान लिया है। टीन एज का मतलब उन्हें उल्टे-सीधे सभी काम करने के राइट है, और उसके बाद कुछ बोलो, तो ये तो मेरा टीन एज चल रहा है, क्या किया जा सकता है? तो मुझे जो थोड़ा-सा समझ में आया कि बच्चों से कहीं ज़्यादा हम पेरेंट्स की लायबिलिटी हो जाती है। हालाँकि कठिन बहुत है, मैं फिर भी समझाना बहुत आसान होता है। मैंने खुद झेला है, बहुत परेशान हुई हूँ। लेकिन उसके बाद भी यही समझ में आया कि इस उम्र को पार करने के बाद पता नहीं कौन-सा चमत्कार होता है कि वही हरकतें बच्चों को अपनी कहेंगे फूलिश हरकत की मैंने। मैं बहुत मेरे अंदर बचपना था, और हँसी भी आती है कि इन 7-8 सालों में बचपना इतना उभर के आ जाता है कि सही-गलत का आभास भी नहीं रहता है। तो कुछ तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि कुछ कमेंट में आप लोग बताइए कि कैसे किया जाए कि कुछ इसका समाधान निकले। और मेरी तो समझ में जो आया झेलने के बाद कि पेरेंट्स ही थोड़ा-सा समझदारी से काम लें, और हाँ, बच्चों पे निगरानी ज़रूर रखें। शत प्रतिशत इस समय अगर उन बच्चों को थोड़ा-सा ध्यान नहीं दिया जाएगा, जहाँ ज़रूरत पड़े सख्ती भी करना चाहिए, निसंकोच भाव से सख्ती करिए। हम लोगों के समय में तो हम लोग वही बातें कूटे जाते थे, और बुरा भी नहीं लगता था। तो अब के बच्चों को भी देर में अकल आती है, लेकिन आती है, और इसलिए जहाँ ज़रूरत पड़े सख्ती भी करिए, निश्चित रूप से करिए, वो चाहे जिस प्रकार की सख्ती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 3-4 साल अपनी बेटी को फ़ोन नहीं दिया। काम उसका नहीं रुकता था, हमारे फ़ोन से चलता था, सब था, बट उसको मैंने नहीं दिया। 12th का रिज़ल्ट आउट होने के बाद ही फिर से फ़ोन दिया उसको। तो बच्चे इतने भी नासमझ नहीं होते हैं कि थोड़ी-सी आप लोग सख्ती करेंगे, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, आएगा ज़रूर। तो ये तो थी बात बच्चों को लेकर के, और इसमें भी बात वही आ जाती है कि हम लोगों ने तो हर ज़िंदगी जिया है, मोबाइल से पहले की भी और मोबाइल के साथ की भी, जिसको कहा जाए कि पूरा क्या कहा जाए, चमत्कारिक परिवर्तन, ट्रेमेंडस चेंज, जो परिवर्तन आया है इन 25-30 सालों में, कल्पना से परे था हम लोग के समय में। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, इतने परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। और आया, हुआ परिवर्तन, हम लोग भी उसी में सर्वाइव कर रहे हैं। तो फिर जिन बच्चों ने आँख खोलते ही ये सब देखा है, और उनके हाथ में तो खिलौना नहीं दिया गया, खिलौने की जगह फ़ोन ही पाया जिन बच्चों ने, तो सोचिए
कहीं न कहीं हम अभिभावक भी ज़िम्मेदार हैं और जिन्होंने इस पर ध्यान दिया, निसंदेह उनके बच्चे सही हैं। तो आज का कोई विशेष विषय नहीं, सिर्फ़ बच्चों को लेकर मैंने इतना ही कहा। फिर अगला कोई वीडियो बनाऊँगी और कुछ और बोलूँगी। और ये ज़रूर कहूँगी, आप सब लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि इन बच्चों को, आप सभी अभिभावक से रिक्वेस्ट है कि किस प्रकार से हैंडल किया जाए कि बच्चों को खराब भी ना लगे, अपने पेरेंट्स से वो दूर भी ना हो और उनका जीवन भी सफल बने। थैंक यू।